हाय एवरीवन, आज हम शूट कर रहे हैं थर्सडे स्पेशल वीडियो। भाभी ये क्या बना रहे हो? ये बेटा हमारा सिंधी त्यौहार है। जैसे हिंदुस्तानियों में बासोड़ा होता है ना, ये हमारा भी ऐसे ही है। ये शीतला माता की पूजा करते हैं, ये मीठी रोटी बनाते हैं हम सिंधी, तो ये पूजा करते हैं। तो इसको सिंधी में कहते क्या है? इसको मीठी रोटी बोलते हैं। अच्छा, तो ये इसमें आपने क्या क्या डाला है? इसमें बेटा देसी घी डाला है मैंने, सौंफ डाली है, इलायची डाली है और चीनी सुबह भिगो के रखी थी। चीनी भिगो के रखी, उससे ही आटा मांडा जाता है ये। और आटा, मैदा, सूजी, ये तीनों बराबर क्वांटिटी मिला के तो उससे आटा गूंदा जाता है ये। ठीक है भाभी, इसको अब हम क्या करेंगे? अब इसको हम गोल बेल के अलग अलग शेप देंगे इसको। ठीक है, ये जो हाँ आपने बासोड़ा बताया है उसको सिंधी में क्या बोलते हैं? थदड़ी बोलते हैं इसको सिंधी में। कल यानी थर्सडे का त्योहार है जी। तो आज हम इसको बना रहे हैं। आज हम रात को जो भी बनाएंगे, पूरी पकोड़े, दाल पकवान जो भी बनाएंगे वो हम कल उसको खाएंगे। ठीक है, जो पूजा हमारे करके कंजक को निकाल के फिर हम खाते हैं ये चीज़ें। तो हम गरम नहीं खाएंगे कल, सारा दिन यही खाएंगे हम सारा दिन यही खाएंगे। ठीक है भाभी, और इसमें ब्रेड खा सकते हैं हम, अचार से दाल पकवान खा सकते हैं, कोई दही बल्ले बना के रख लो, कुछ भी बना के, रायता बना के रखते हैं कई लोग, कोई करेले बना के रखता है सब्जियां अगले दिन खाने। काफ़ी चीज़ें बनती है सिंधियों में। ठीक है भाभी। हाँ, इसमें चलो आप मैं भी आपकी वजह हेल्प करूँगी इसको बनाने में। ठीक है बेटा, आज बताओ भाभी, मैं आपको सबसे पहले क्या क्या दूँ? बेटा मेरे को चाकू दे, एंगल दे, इससे हम अलग अलग शेप बनाएंगे। ये लो। हाँ। ये बुल शेप का एंगल है, इससे हम बनाएंगे। गाइस, जैसा आप देख सकते हैं ये हमने हार्ट शेप की मीठी रोटी बनाई है यहाँ पर। अभी भाभी अलग अलग शेप की हमें रोटी बनाना सिखाएंगे। ये यहाँ पर मैं रखी हूँ न्यूज़पेपर पर ताकि थोड़ा ड्राई हो सके। गिलास लेके आओ बेटा, एक हाँ, गिलास से कटिंग कर लो। ये लो गिलास। इतना बड़ा। ये देखिए गाइस, हमने एक राउंड शेप की मीठी रोटी बनाई है यहाँ पर। इसको भी हम ड्राई होने देंगे। इसी तरीके से हम सारे आटे की खूब सारी रोटियाँ बना लेंगे। फिर मैं आपको शो करती हूँ कि एक्चुअली इस रोटी को फ्राई करना है धीमी आंच पर। कुछ रोटियाँ भाभी दूसरी शेप की बना रही हैं। चलिए पता करते हैं कौन सी शेप की अब ये वाली रोटी बनने वाली है। अभी इसको आप कौन सी शेप देने वाले हो? चाप जिससे करेंगे चो, यानी अब इसको ट्रायंगल शेप देने वाले हो। ये देखिए गाइस, यहाँ पर ये ट्रायंगल शेप की मीठी रोटी बनके तैयार है। ये देखिए, इसे हम इस तरीके से कुछ ड्राई करेंगे थोड़ी देर, फिर इसे फ्राइंग के लिए डाल देंगे। हमने यहाँ पर पहले तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तेल गर्म हो चुका था। अब हम इसमें मीठी रोटियाँ डाल रहे हैं। भाभी अब क्या कर रहे हैं हम? ये बेटा मीडियम आंच पे फ्राई करते हैं इसको। तब तक हम ये वाला बैच कंप्लीट करते हैं फ्राई करके, तब तक हम दूसरा बैच भी बना लेंगे बेल कर। जब तक वो वाला बैच फ्राई हो रहा है, भाभी यहाँ पे एक हार्ट शेप का सांचा लाई थी, उससे हम दूसरी मीठी रोटियाँ बना रहे हैं कट करके, और थोड़ी देर ड्राई होने देंगे। वाह गाइस, देखिए कितने सुंदर हार्ट शेप रोटी बन चुकी है। यहाँ पर कुछ हार्ट शेप की मीठी रोटियाँ बन के तैयार है, उन्हें भी फ्राई कर लेंगे। पहले वाले बैच को हम चेक कर लेते हैं कि वो बना है या नहीं। ये देखिए कुछ इस तरीके से बना है। ये थोड़ा सा अभी ब्राउन हुआ है, इसको पलट पलट के दोबारा सेकना है तेल में ही। अगर ये सही से फ्राई होता है तभी हम इसे निकालेंगे। अगर ये टूट रही है तो कोई बात नहीं, कलर आएगा। हाँ बेटा, ये गोल्डन ब्राउन करना है, ऊपर ऐसे गोल्डन ब्राउन करनी है। ठीक है, निकाल। ऐसे हम प्लेट में रखते जाएंगे, ठंडी होगी फिर हम एक। ये अब ये फाइनली डन हो चुका है और अब हम इसे निकालेंगे। गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है गाइस, देखिए बनके एकदम तैयार है। सुंदर लग रही है ना, बढ़िया। फाइनली मीठी रोटी बनके तैयार है। इसे थोड़ा सा गार्निशिंग की ज़रूरत है, वो अभी करेंगे। अभी क्या डाल रहे हो इसके ऊपर? वाइट वाइट ये नारियल का बुरादा है बेटा, इससे टेस्ट भी बढ़ेगा, अच्छा लगेगा खाने में भी। हो चुके गार्निश। अब हम इसे स्टोर कर लेंगे किसी कंटेनर में
अच्छे से। नेक्स्ट डे हम इस गैस को बंद करके रखेंगे और इन बर्तनों को साफ़ करके रख देंगे। ना इन बर्तनों को यूज़ करेंगे ना इस गैस को यूज़ करेंगे, क्योंकि गैस या चूल्हा नहीं जलता है। इसे अच्छे से कवर करके रख देंगे। लेकिन हमने 2 गैस खाली छोड़ दी हैं क्योंकि घर में सबने ठंडा नहीं रखा है, इसीलिए। अब ये दूसरे दिन हम इस पर कुछ भी नहीं बनाएंगे। अब दूसरा दिन हो चुका है तो भाभी बाहर देने जा रही है किसी कन्या या ब्राह्मण को ये मीठी रोटी का प्रसाद। फाइनली अब ये बाहर जा रही हैं किसी को देने। ये दे के आती हैं, तब तक हम वेट करेंगे थोड़ी देर। देखिए अभी दे आई हैं तो इन्हें ये प्रसाद मिला है वहाँ से। ये इन्हें हम मिक्स कर देंगे अपनी बाकी बची हुई मीठी रोटियों में, ताकि वो भी सारा प्रसाद बन जाए। ये देखिए अब मम्मी से पूछेंगे कि एक्चुअली क्या होते हैं। गाइस देखिए हमने कल क्या क्या बनाया था यहाँ पर। पूड़ी, रायता, मीठी रोटी, दाल पकवान, अचार, सैलेड है, फ्रूट्स हैं। ये सब अब हम आज खाएंगे। कुछ भी गरम नहीं। सोना, ओ सोना। हाँ जी। हिंदी में थदड़ी क्या होती है? मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं सारे। ये शीतला माता का त्योहार होता है 7वीं को। अच्छा। 7वीं को त्योहार होता है। इसको इस दिन माता रानी के एक दिन पहले बना के रखते हैं। ठीक है। और फिर न चौक पे माता रानी को नहला के फिर सबको भोग लगाते हैं, सब सारे देवी देवता को खिलाते हैं। अच्छा इसको क्या बोलते हैं? ये मीठी रोटी क्या है ये मीठी रोटी, मीठी मट्ठी भी कह सकते हो, मीठा लोला भी कह सकते हो। तो हमने एक दिन पहले क्यों बनाया इसको? इसको इसलिए बनाया कि क्योंकि माता रानी रात को आती है पहरा देने, वो भोग लगा के जाती है। और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में मम्मी इस त्योहार को थदड़ी के अलावा क्या बोलते हैं? इस त्योहार को बासोड़ा भी बोलते हैं, क्योंकि बासी रोटी होती है ना, तो इसीलिए इसका नाम बासोड़ा दिया गया। अच्छा। ये रात की रोटी बना के रखते हैं ना, तो दूसरे दिन खाते हैं। बासोड़ा इसलिए दिया गया है। और ये बासी रोटी जो है। आप ये क्या खा रहे हो? साथ में और क्या बना है? ये रायता है और सब्जी है, साथ में मीठी रोटी है, दाल है और पकवान है, दाल पकवान है। आप जो भी खा सकते हो वो बना सकते हो। चावल बना सकते हो, मीठी सेवियां बना सकते हो। आप जो खाना चाहते हो वो खा सकते हो। चलो मम्मी हम सब खाते हैं ठंडा बैठ के। आज हमने ठंडा रखा है ना। हाँ, तो ठंडा रखना बोलते हैं ना। हाँ, अब ये बासी रोटी का बसोड़ा कहते हैं ना, तो कंजकों को भी देते हैं, कंजकों के पैर पूजते हैं और उसके बाद खाते हैं। ऐसे नहीं खाते, जब तक कंजकों को नहीं निकालते तो नहीं खाते, क्योंकि ये 7वीं माता का है। देखिए गाइस आज हम खा रहे हैं दाल पकवान और मम्मी के पास में मीठी रोटी, पूड़ी और रायता। ये सब आज हमारे घर में बना है। अगर आप घर में नहीं बना सकते तो आप बाजार से लाके भी खा सकते हैं, लेकिन वो वेजिटेरियन होना चाहिए। को ये नॉलेजफुल वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। बाय।